जब देखा तब अपना आँख से आंसू गिरावत रहती है। इनका लगन न लगल बा और हर लड़की के साथ इहे होखेला। ससुराल में भी तो के माई बाबू का प्यार दुलार मिली, बस तू अपने सास ससुर के अपने माई बाप जैसन आदर सम्मान दी। आवा दुल्हन आवा। सब लड़की ना अपन मायका छोड़ के ससुराल में आवेलिन, कोई ससुराल में पैदा ना होखेला। अच्छा रवा एगो बात बताई कि रवा के कौन सा कलर फेवरेट बा? हमार फेवरेट कलर तो इहे रहे। ठीक बा बबुनी। बाकी बबुनी ये बक्सा में ना और भी बहुत साड़ी बा, ई रंग वहाँ के बहुत पसंद बा। हम तरह के तरह माई से मिला दे। खुश? कैसे? वो हमार जिम्मेदारी बा, कोनो ना कोनो उपाय निकाल ले। लेके जाओ अपन खाना, तो उठा के फेंक दे थरीवा। खाना क्या है? सचो? रवा पापा बनने वाला बानी। दिव्या खाना क्या बनाई? हाँ अरे नाना अम्मा जी, रवा काहे खाना बनाई? खाना तो हम बनाई ना। अम्मा जी हर बात पे नुक्स निकालल करे नी। हाँ हम कुछ कर ली, कितना भी अच्छा कर ली, लेकिन उनका मुँह हमेशा फूलल रहेला। हम 3 को पैदा कैले बानी, सबके बाल पोस के इतना बड़ा कैनी। तू आइलू हमके शिक्षा देवे? अरे एक ही काम खाली खाना बनावे के बा, वो तोहरा से ढंग से नहीं होत। पता नहीं तोहर ध्यान कहाँ रहेला। उनकर आपन खुशी बा और अपना पसंद से अगर देले बाड़े तो बहुत ज्यादा ही देले बाड़े। हाँ तो देले बाना तो ले जाके अपने घरे में सरिया के रखता। कहो कितना व्यस्त बाड़ू हो? कब्बा का लड़की रोत बा सुनात ना तोहरे। हमार बिल्ली हमारी से म्याऊ। अरे अम्मा जी ऐसा हम का देनी है? हम तो बस इतना कहनी है ना कि या तो हम खाना बना पाए या तो बच्चा संभाल पाए। हे भगवान, अरे कुल देखा से पहले हमके उठा काहे नहीं ले लाओ? हमार कपार फट गइल बा। सास बाड़ू ऐसे ले जात बानी। अरे उनके के समझे। अरे हमारे जैसे सास ना पूरा गांव में दिया बार के खोजलो पर ना पाइबू। अरे इनका बिटिया के आगे पीछे हम दिन भर दौड़ल करीला। भैया भाऊजी पूछिए तो कहे कि भाभी कृष्या के घर छोड़ के भाग गई। ये वो हमने से खूब झगड़ा कहनी, और जब हमने के घर से बाहर गई नी तो वो घर छोड़ के भाग गई। आज से हम मरल बन के ही लेकिन तोहनी के साथ में रहब, देख लिया। हमरा के छोड़ के कहाँ जात बाड़ू? और सुना, हमरा साथ नॉर्मल व्यवहार करिहा। मम्मी हम स्कूल से आ गई। अरे हमार बिटिया खाना बन गई? कितना देर में बनी? निकुल कैसे बदल गई सर? हम के समझ में ना होता। हाँ तो तोहरा के समझे के जरूरत नहीं खेबा। सास के अपन बहू के प्रति प्रेम है और कुछ ना। अच्छा प्रेम, ये प्रेम पहले काहे न उमड़त रहल? राहुल पीछा हम ना छोड़ब, ए हमार सासू अम्मा। अरे भौजी ऐसा का बात बाटे जे पतोहिया के तू इतना आराम देता रे? तू ही बताओ ये ठीक बात बाटे? अब ठीक तो नहीं खे बबुनी, बाकी पतोहिया तो बेटिया बराबर होके ना। काम धंधा तक ठीक रहला और पैर तू पैर दबाव तरू। अरे एकदम हद कर देलू। ए देवी, भक्त की सेवा स्वीकार करे। तोरे घर में बहुत खतरनाक आत्मा के साया बा। तोरे घर से हमेशा हमेशा का दिन हम भगा दे। ना भाभी पर शंका होता,
उन चुरई रुई ना आई, वो खाली नाटक करत हई। जहाँ भौजी के फेंकले रही जा, चल ओई जे पता लग जाए, सारी सच्चाई का पता लगी। हम कब से राउर इंतजार करत रहनी अब ई लोग के मन में कोनो भयंकर डर समा गइल बा। अरे काहे दूसरा साड़ी ले लेबू? ये साड़ी ले ला तू। अरे उतरता ही त इनकर उनकर कर पड़ी हो। उन चुरई रुई ना आई, वो खाली नाटक करत हई। हम अपना आँखी दिखनी, भाभी ना मंदिर में पूजा करत रही। ससुराल में भी तो के माई बाबू का प्यार दुलार मिली, बस तू अपने सास ससुर के अपने माई बाप जैसन आदर सम्मान दिया। भी फिलहाल के समय में एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके काफ़ी चर्चा देखी जा रही है। जैसे कि बहुत सारी मूवी को लेके चर्चा है, बट हर फिल्म उतनी चर्चा में नहीं रहती है जितनी कोई फिल्म दर्शकों को पसंद आती है और उसको लेके जितनी हाइप रहती है। अभी जिस फिल्म को लेके बात करने वाले हैं, फिल्म का नाम है मासूम हाउस वाइफ। और ये मासूम हाउस वाइफ काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन से लेस्ड फिल्म है और ये फैमिली बेस्ड फिल्म है, प्लस इसमें हॉरर को भी डाला गया है, थोड़ी हॉरर मिक्स कर दी गई है। हालांकि हॉरर रियल टाइप का हॉरर ये तो फिल्म है, आप लोगों को पता ही है। फिल्म में भी एक नकली किरदार की है अंजना सिंह, एक भूतनी बनने का किरदार जो उनका है वो रियल नहीं है। फिल्म में भी वो एक्टिंग ही करी है, एक्टिंग में भी एक्टिंग करी है भूतनी बनने का। काफ़ी ज़बरदस्त कहानी है इस फिल्म की। और इस फिल्म में जितने भी सारे स्टार कास्ट जो भोजपुरी जगत से हैं, जिन्होंने भी काम करी है, वो सभी काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्में करी है। पॉपुलर एक्टर जो हैं, एक जो फिल्म की एक्ट्रेस हैं अंजना सिंह, उन्हीं का नाम काफ़ी है फिल्म को हाइप देने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए, क्योंकि अंजना सिंह की जितनी भी सारी फिल्में रही हैं सभी सुपर डुपर हिट फिल्में रही हैं और इनके फ़ैन फॉलोइंग्स की भी कमी नहीं है। इनकी फिल्में जितनी भी अभी के समय की देखी गई है सभी हिट रही हैं और सिर्फ अकेले खुद के वैल्यू से, मतलब खुद के फेस पे कई सारी फिल्में करी हैं और वो फिल्में सुपर डुपर हिट रही है। ये जो फिल्म है मासूम हाउस वाइफ, इस फिल्म में बताना चाहेंगे स्टारिंग कौन कौन से हैं। राकेश बाबू हैं, अंजना सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, विद्या सिंह हैं, सृष्टि पाठक हैं, प्रिया वर्मा हैं, उसके अलावा रिंकू आयुषी भी इस फिल्म में काम करी हैं, अनूप अरोरा हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है। अब इस फिल्म की कहानी आखिर दिखाना क्या चाहती है, क्या मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए, तो बताना चाहेंगे। इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी। तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं क्या करेंगे उन्हीं के हिसाब से न रहना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग हमसे चाहते क्या हैं, किस तरह से रखते हैं और क्या करते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपने काम को करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि शादी का दिन आ जाता है, तारीख आती है, फिर बारात आती है, धूमधाम से राकेश बाबू और अंजना सिंह की शादी भी होती है। शादी होने के बाद अंजना सिंह ससुराल को जाती हैं, लेकिन ससुराल जाने के बाद उनकी जो मेंटलिटी है कि हम आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, सास का भी प्यार मिलेगा। हालांकि अपने घर परिवार में ये काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं
हर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, जब शादी उनकी होती है तो उनको रोना आता है, क्योंकि घर परिवार छूट रहा होता है, सबका साथ छूट रहा होता है और एक अनजान जगह पे जा कर के रहना होता है, इसलिए रोना आता है। तो ये भी रो रही होती हैं, लेकिन इनके पिता अनूप अरोरा के द्वारा इनको समझाया भी जाता है, इनकी माँ कंचन मिश्रा के द्वारा ये समझाया भी जाता है कि तुम टेंशन मत लो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें जो है माँ बाप का प्यार मिलेगा, तुम अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानना, उनसे लगाव रखना, वो भी तुम्हें बेटी की तरह मानेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। पर ऐसा होता नहीं है। ये भले समझाते हैं, ये जाती हैं ससुराल को, लेकिन मैटर कुछ अलग ही होता है। होता क्या है, वहाँ जाने के बाद विद्या सिंह जो हैं इनकी सास हैं और गोपाल चौहान इनके ससुर हैं। आप लोग को एक चीज़ पता ही है कि गोपाल चौहान भोजपुरी जगत के एक मंझे हुए कलाकारों में से हैं, जो अक्सर पिता के किरदार में देखे जाते हैं और काफ़ी बेहतर एक्टिंग करते हैं। और उन्होंने जिस भी फिल्म में पिता का किरदार किया है वो फिल्म काफ़ी लेवल की रही है, ज़बरदस्त रही है। तो इस फिल्म में हालांकि ससुर के किरदार में है और इनको जो है ज़्यादा लीडिंग भी नहीं है, इनका हर जगह इनको मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है, ससुर हैं बोलने का मौका नहीं है। पर हाँ, विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं, ज़्यादा बोलने का भी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं और इतना ओवर बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग भी लगने लगता है, तो वो ओवर एक्टिंग भी करती हैं, जो अच्छा नहीं है। पर जो भी है, इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब कोई होता है, रिलेशन की इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार में रिंकू आयुषी हैं और प्रिया वर्मा हैं, ये लोग हैं। और एक राकेश बाबू की बहन 2 हैं, जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है, ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रही हैं। श्वेता वर्मा भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती हैं शादी में, वहाँ पे हैं, मुँह दिखाई की रस्म होती है। हालांकि हंसी मजाक तो शादी होने के बाद, दुल्हन आने के बाद होता ही है, यही सब हो रहा होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, नई दुल्हन आई है घर में, सब खुशी है, बाकी सब ठीक है। कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता वर्मा को जाना होता है अपने ससुराल। इससे पहले एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि ब्लू कलर की साड़ी में फर्स्ट डे सेकेंड डे को, मतलब अंजना सिंह चाय लेकर अपने पति राकेश बाबू के लिए जाती हैं। वहाँ राकेश बाबू इनको ब्लू साड़ी में देख करके देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती हैं। और ये कहते हैं राकेश बाबू कि इस साड़ी में तो तुम एकदम मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, ऐसे में ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन आज से और ज़्यादा फेवरेट हो गया तुमको इस कपड़े में देख करके। तो अंजना सिंह का ये होती हैं कि घर से जितनी साड़ी आई है, उस साड़ी में अगर ब्लू कलर की एक साड़ी है, आप कहेंगे तो मैं वो साड़ी निकाल लूँगी। तो कहते भी हैं राकेश बाबू कि ठीक है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अब श्वेता वर्मा को जाना होता है नेक्स्ट डे, तो सास इनकी कहती हैं कि जो साड़ी के बॉक्सेज आए हैं वो बक्सा ले आओ, ताकि ये अपनी पसंद की साड़ी पसंद कर ले, और अभी इसको तो जाना ही है, जाना है तो साड़ी पसंद कर ले। अब क्या है कि साड़ी पसंद करने के लिए बक्सा लेकर आती हैं, लेकिन होता क्या है कि श्वेता वर्मा भी ब्लू कलर की जो साड़ी है उस बक्से में, पेटी में, उसी को चूज करती हैं और कहती है माँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ? तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो। विद्या सिंह कहती है ले लो, लेकिन अंजना सिंह कहती है कि, अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है? तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है, इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले ले? तो अंजना सिंह वहाँ पे ये बात बता देती है, राकेश बाबू जी जो बातें कहे होते हैं कि ऐसा है कि वो साड़ी ब्लू कलर की साड़ी वो कह रहे थे
कि हमको काफ़ी पसंद है, उनकी पसंदीदा कलर है ब्लू कलर की साड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये साड़ी ना लेती, दूसरी कलर की साड़ी ले लेती तो ये साड़ी मैं पहनती। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं, कहती है कि ये देखिए नई नवेली दुल्हन आई है और इसका जुबान कैसे कैसी की चल रहा है। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं, और इसको देखो लाज शर्म इसको है ही नहीं, कई तरह की बातें कह देती हैं। हालांकि यहाँ देखी जाए एक चीज़ तो अंजना सिंह की भी गलती है। अगर वो इनकी ननद हैं, अगर उनको ये साड़ी पसंद आ भी जाती है तो दे देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि दोबारा ये साड़ी नहीं खरीद सकती थी, अरे दूसरी वही ब्लू कलर की साड़ी फिर खरीद सकती थी, या फिर राकेश बाबू से कह देती कि मेरे लिए ब्लू कलर की साड़ी एक ला दीजिए। जो साड़ी था वो बबनी जो है ननद जी लेके चली गई, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने साफ साड़ी लेने से देने से ही मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इनके काम करने के बावजूद भी, हर कुछ अच्छा से करने के बावजूद भी, इनकी सास जो है विद्या सिंह इनके साथ कभी अच्छा ट्रीट नहीं करती हैं, इनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। अंजना सिंह जो है हालांकि ज़्यादातर चुप ही रहने का काम करती है, ये अपने सास से कभी झगड़ा नहीं करने का कोशिश करती हैं, फिर भी कभी कभी ये भी किसी बात को लेके कुछ बोल देती हैं तो और उस पर ज़्यादा जो है उस पर और ज़्यादा विद्या सिंह भड़क जाती हैं, उबड़ पड़ती हैं। अंजना सिंह जिस तरह से मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर कोई ना कोई कमी कोताही निकालती हैं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में। एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हर एक सीन को लेके बात करते हैं, हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं और उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर दिखाया क्या गया है, हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं जो ओनली एक्सप्लेन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें अंजना सिंह काम धाम करके थोड़ा थकी होती हैं। अब मेन रीज़न ये है कि ये प्रेग्नेंट होती हैं, इनको प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये चीज़ राकेश बाबू को पता है, लेकिन अंजना सिंह उनको मना करती है। अंजना सिंह राकेश बाबू कहते हैं मैं जाके अभी बाबूजी को बताता हूँ। तो अंजना सिंह कहती है देखिए अभी ये मत बताइए, मुझे लाज लगेगा, बाद में जब समय आएगा सब कोई जान ही जाएंगे। ये बात भी सही है, ये मना कर देती हैं, नहीं बताते हैं। कुछ दिनों के बाद मतलब सबको पता चल ही जाता है। काम करके थोड़ा थकी हुई होती हैं, जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं और लेटे लेटे इनको थोड़ी नींद आ जाती है। तभी विद्या सिंह देखती हैं कि अरे ये तो कमरे में सोई है। आगे कहती है कहा हो, आराम से सोई हो, घर का काम कौन करेगा, अब काम धाम जो बाकी है कौन करेगा, हम करेंगे ना। कहती हैं कि अंजना सिंह कह रहे सासू माँ जी आप काहे कीजिएगा, मैं करूँगी, जा रही हूँ करने। तो कहते ना कहो ना, नौकरानी एक रख देते हैं, वहीं आगे करेगी, काहे के लिए तुम परेशान होगी, काहे के लिए मेहनत करोगी, हम नौकरानी रख लेते हैं। अब भैया यहाँ इस सीन को देखी जाए तो थोड़ी बर्बरता नज़र आती है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है, तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती है, खाना पीना बनाती हैं सब सही से। अब मैटर ये होता है कि इनकी हालत इतनी नाजुक होती है, मतलब ये इतनी टायर्ड होती हैं, वीकनेस फील कर रही होती हैं कि अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं।
मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी इंसान को, मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब डिश डेट करने का मन नहीं करता है, तो ये रख देती हैं। अब होता क्या है कि ये सब्जी खिचड़ी बना देती हैं, तो देखती हैं विद्या सिंह की ये क्या बना है खिचड़ी, अरे हम कोई बीमारियां हैं, हमको बीमारी हुई खिचड़ी खाएंगे, खाओ रखो अपना खाना रखो। गोपाल चौहान राकेश बाबू खा रहे होते हैं, ऐसे करती हैं। राकेश बाबू कहते हैं अरे माँ खा लो खिचड़ी है, तो तब भी उस पर भड़क जाती हैं कि तुमको खाना है तो खाओ, हमको मत सिखाओ, रखो हटाओ। तब राकेश बाबू गुस्साते हैं कि अरे माँ ये क्या व्यवहार है तुम्हारा, है? ये क्या व्यवहार है, अरे पता है तुमको पेट से है वो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा बर्दाश्त करो, तुम सब उसके बारे में भी थोड़ा सोचो ना, उसको भी देखो। ये सब बातें कहते हैं। तो विद्या सिंह का देखिए, उनकी सास के बातों को समझिए कि वो क्या कहती हैं। कहती है अरे कोई नया नौहर थोड़ी ना है, इसको नया बच्चा कोई थोड़े ना पैदा हो रहा है, सब किसी को होता है, और काम की बात है तो हाथ पैर चलाएगी तो इसके लिए बढ़िया ही है, जाओ जाओ काम करने जाओ, जाओ काम करो। ये देखिए यही बात है इनकी कि हाथ पैर चलाएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं और बच्ची इधर रो रही होती है। अब बच्ची की रोने की आवाज़ इनके कानों तक पड़ती है और ये दौड़ कर आकर बच्ची को उठा लेती है। तब तक बच्ची को उठाने में थोड़ी देर होती है, सब्ज़ी जल जाती है। विद्या सिंह आके भड़क जाती है कि का हो तू तो घर फूकनी है रे, सब बर्बाद कर देगी, सब ख़त्म कर रही है, जला दी, सब्ज़ी जला दी, कहाँ से आएगा, हम तो तंग हो गए हैं, ऐसी बहू आ गई है हमारे पास। कई तरह की बातें कहती हैं। कहती है माँ जी वो बच्ची रो रही थी तो थोड़ा मैं इसको उठाने के लिए चली आई तो जल गया। कहती है उठाने के लिए चली आई, और कोई नहीं था घर में, और कोई नहीं था, एक तुम ही थी जो देख रेख करती, तुम ही थी। क्या तरह क्या क्या बातें कहती हैं बेचारी। अंजना सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता है, अंजना सिंह के पास कोई बात नहीं होती है, क्या करे। अब ये ठीक है, बर्दाश्त करती है, सब्ज़ी जल जाता है, बेचारी से गलती हो जाती है अंजना सिंह से, वो चुप्पी साध लेती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, एक सीन दिखाई जाती है कि अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं, सब्ज़ी खाना बना रही होती हैं, और फिर क्या है कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं जाती हैं। बच्ची को उठाने के लिए अंजना सिंह नहीं जाती हैं, इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि इनको पता है कि बच्ची को उठाने जाएंगे, खाने में देर हो जाएगी, और खाने में यदि देर हो जाएगी या खाना बिगड़ जाएगा तो माँ जी हमको डांटेंगी। बच्ची की आवाज़ सुनते हुए भी काम में, खाना बनाने में, सब्ज़ी बनाने में लगी रहती हैं। तभी फिर विद्या सिंह कहीं से आती हैं और देखती हैं कि बच्ची हो रही है, तो इनको आवाज़ देती हैं। ये आती हैं, कहते का तुम कितना बिजी रहती है तुम,
बच्ची रो रही है और तुमको सुनाई नहीं दे रही है। कहती है मैं माँ जी वो सब्जी बना रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई इसको उठाने के लिए। कहती है अरे सब्जियाँ भागा जा रहा था, थोड़ा देर से बना देती तो क्या हो जाता, थोड़ा देर से बन जाता। अरे भैया जब बात है, जब सब्जी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्जी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको। और जब सब्जी बनाने में लग गई, सब्जी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है, क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं तुम्हारे। ये सब मैटर होता है। उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं। कहती है माँ जी मैं अपना हर काम हिसाब से, तरीके से हर चीज़ कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बहू होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ, एक माँ होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग हमारे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करें, मुझे एक नौकर समझें। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकती माँ। या तो मैं बच्ची को देख लूँगी या फिर खाना बनाऊँगी, एक साथ दोनों काम नहीं किया जा सकता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर फिर विद्या सिंह भड़क जाती हैं और कई तरह की ऊपर खाबड़ बातें करती हैं, रोती हैं। अंजना सिंह शाम को रो रही होती हैं और अपने पति से कहती हैं कि एक काम करिए, मेरी नौकरी करवा दीजिए, मैं नौकरी करूँगी, ना घर पे रहूँगी, ना माँ जी से कभी किसी बात को लेकर झड़प होगी, ना इनके सामने रहूँगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगा, मुझे नौकरी करनी है। अब ये बात भी विद्या सिंह सुन के भड़क जाती हैं कि नौकरी करेगी, अच्छा ये अब नौकरी करेगी, यहीं बाकी था कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी। इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो। यही सब बातें होती है, चर्चा होती है, थोड़ी बकझक भी होती है इस चीज़ को लेकर के। ये सब घर में चलता ही रहता है, यही सब चल रहा होता है। राकेश बाबू ऑफिस जाते समय अपनी माँ से कहते हैं, बता देते हैं कि माँ देखना ऐसा है कि जो पानी गर्म करने वाला रड है वो ख़राब हो चुका है, उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उसको थोड़ा उसमें काम करने के लिए मत जाना, लो कोई रड का यूज मत करना, हम आएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी। वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा करके पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू कि उससे करंट आ रही है, उसको यूज नहीं करना है, और ये खुद चाहेंगे। इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड माँ बाप की तरह मानना, उनसे लगाव रखना, वो भी तुम्हें बेटी की तरह मानेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। पर ऐसा होता नहीं है। ये भले समझाते हैं, ये जाती हैं ससुराल को, लेकिन मैटर कुछ अलग ही होता है। होता क्या है, वहाँ जाने के बाद विद्या सिंह जो हैं इनकी सास हैं और गोपाल चौहान इनके ससुर हैं। आप लोग को एक चीज़ पता ही है कि गोपाल चौहान भोजपुरी जगत के लेकर अपने पति राकेश बाबू के लिए जाती हैं। वहाँ राकेश बाबू इनको ब्लू साड़ी में देख करके देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती हैं। और ये कहते हैं राकेश बाबू कि इस साड़ी में तो तुम एकदम मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। ऐसे में ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन आज से और ज़्यादा फेवरेट हो गया
तुमको इस कपड़े में देख करके। तो अंजना सिंह का ये होती हैं कि घर से जितनी साड़ी आई है उस साड़ी में अगर ब्लू कलर की एक साड़ी है, आप कहेंगे तो मैं वो साड़ी निकाल लूँगी। मेरे लिए ब्लू कलर की साड़ी एक ला दीजिए। जो साड़ी था वो बबनी जो है ननद जी लेके चली गई, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने साफ साड़ी देने से ही मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इनके काम करने के बावजूद भी, हर कुछ अच्छा से करने के बावजूद भी, क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है, तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं और बच्ची इधर रो रही होती है। अब बच्ची की रोने की आवाज़ इनके कानों तक पड़ती है और ये दौड़ कर आकर बच्ची, और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, सब्ज़ी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है, क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं तुम्हारे, ये सब मैटर होता है। उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, कहती है माँ जी मैं अपना हर काम हिसाब से, तरीके से हर चीज़ कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बहू होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ, एक माँ होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग हमारे साथ एक उसमें काम करने के लिए मत जाना, लोग कोई वर्ड का यूज मत करना, हम आएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी? वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा कर के पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू कि उस पर करेंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, पर ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख लिए हैं, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना। गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं, और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी? लीडिंग भी नहीं है इनका, हर जगह इनको मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है, ससुर हैं बोलने का मौका नहीं है। पर हाँ विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं, ज़्यादा बोलने का भी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं और इतना ओवर बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग भी लगने लगता है, तो वो ओवर एक्टिंग भी करती हैं जो अच्छा नहीं है। पर जो भी है इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने की विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले ले? तो अंजना सिंह वहाँ पे ये बात बता देती है, राकेश बाबू जी जो बातें कहे होते हैं कि ऐसा है
कि वो साड़ी ब्लू कलर की साड़ी वो कह रहे थे कि हमको काफ़ी पसंद है, उनकी पसंदीदा कलर है ब्लू कलर की साड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये साड़ी ना लेती, दूसरी कलर की साड़ी ले लेती तो ये साड़ी मैं पहनती। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं, कहती है कि ये देखते हैं जो ओनली एक्सप्लेन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें अंजना सिंह काम धाम करके थोड़ा थकी होती हैं। अब मेन रीज़न ये है कि ये प्रेग्नेंट होती हैं, इनको प्रेग्नेंट होती हैं तो ये चीज़ राकेश बाबू को पता है, लेकिन अंजना सिंह उनको मना करती है। अंजना सिंह राकेश बाबू कहते हैं मैं जाके अभी बाबूजी को बताता हूँ। तो अंजना सिंह कहती है देखिए अभी ये मत बताइए, मुझे लाज लगेगा, बाद में जब समय आएगा सबको ये सब बातें कहते हैं। तो विद्या सिंह का देखिए उनकी सास के बातों को समझिए कि वो क्या कहती हैं। कहती है अरे कोई नया नंबर थोड़ी ना है, इसको नया बच्चा कोई थोड़ी ना पैदा हो रहा है, सब किसी को होता है, और काम की बात है तो हाथ पैर चलाएगी तो इसके लिए बढ़िया ही है, जाओ जाओ काम करती हैं। बेचारी अंजना सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता है, अंजना सिंह के पास कोई बात नहीं होती है, क्या करे। अब ये ठीक है बर्दाश्त करती है, सब्जी जल जाता है, बेचारी से गलती हो जाती है अंजना सिंह से, वो चुप्पी साध लेती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, एक सीन दिखाई जाती है कि अंजना सिंह सब्जी बना रही होती हैं, सब्जी खाना बना रही होती हैं, और फिर क्या है कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं जाती हैं। बच्ची को उठाने के लिए अंजना, मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकती माँ, या तो मैं बच्ची को देख लूँगी या फिर खाना बनाऊँगी, एक साथ दोनों काम नहीं किया जा सकता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर फिर विद्या सिंह भड़क जाती हैं और कई तरह की ऊपर खाबड़ बातें करती हैं, रोती हैं। अंजना सिंह शाम को रो रही होती हैं और अपने पति से कहती हैं कि एक काम करिए, मेरी नौकरी करवा दीजिए, मैं नौकरी करूँगी, ना घर पे रहूँगी, ना माँ जी से कभी किसी बात को लेकर झड़प हो के बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है। तो वो फिल्म काफ़ी लेवल की रही है, ज़बरदस्त रही है। तो इस फिल्म में हालांकि ससुर के किरदार में है, और इनको जो है ज़्यादा लीडिंग भी नहीं है, इनका हर जगह इनको मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है। ससुर हैं, बोलने का मौका नहीं है। पर हाँ, विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं, ज़्यादा बोलने का भी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं, और इतना ओवर बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग भी लगने लगता है। तो वो ओवर उसी को चूज करती हैं और कहती है माँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ। तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो। विद्या सिंह कहती है ले लो। लेकिन अंजना सिंह कहती है कि, अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है, तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है, इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले ले। तो अंजना सिंह वहाँ जो है उस पर और ज़्यादा विद्या सिंह भड़क जाती हैं, उबड़ पड़ती हैं। अंजना सिंह जिस तरह से मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर कोई ना कोई कमी कोताही निकालती हैं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में,
एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहती हैं? कहती है अरे कोई नया नौहर थोड़ी ना है, इसको नया बच्चा कोई थोड़े ना पैदा हो रहा है, सब किसी को होता है। और काम की बात है तो हाथ पैर चलाएगी तो इसके लिए बढ़िया ही है। जाओ जाओ काम करने जाओ, जाओ काम करो। ये देखिए यही बात है इनकी कि हाथ पैर चलाएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं। फिर क्या है कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं जाती हैं। बच्ची को उठाने के लिए अंजना सिंह नहीं जाती हैं, इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि इनको पता है कि बच्ची को उठाने जाएंगे खाने में देर हो जाएगी, और खाने में यदि देर हो जाएगी या खाना बिगड़ जाएगा तो माँ जी हमको डांटेंगी। बच्ची की आवाज़ सुनते हुए भी काम में, खाना बनाने में, सब्जी बनाने में लगी रहती। ये अब नौकरी करेगी, यहीं बाकी था कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी? इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। आपको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा। ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो है आएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको है जिन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है। अब इस फिल्म की कहानी आखिर दिखाना क्या चाहती है, क्या मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए, तो बताना चाहेंगे। इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह काफ़ी बेहतर एक्टिंग करते हैं और उन्होंने जिस भी फिल्म में पिता का किरदार किया है वो फिल्म काफ़ी लेवल की रही है, ज़बरदस्त रही है। तो इस फिल्म में हालांकि ससुर के किरदार में है और इनको जो है ज़्यादा लीडिंग भी नहीं है, इनका हर जगह इनको मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है। ससुर हैं, बोलने का मौका नहीं है। पर हाँ, विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं। ज़्यादा साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ? तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो, विद्या सिंह कहती है ले लो, लेकिन अंजना सिंह कहती है कि अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है, तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले ले? तो अंजना सिंह वहाँ पे ये बात बता देती है, राकेश बाबू जी जो बातें कहे होते हैं कि ऐसा है कि वो साड़ी ब्लू कलर की साड़ी वो कह रहे थे कि इसका मन नहीं लग रहा है काम में। एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हर एक सीन को लेके बात करते हैं, हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं और उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर दिखाया क्या गया है, हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं जो ओनली एक्सप्लेन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें अंजना सिंह काम धाम करके थोड़ा थकी होती हैं। अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं। मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी इंसान को,
मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब डिश डेथ करने का मन नहीं करता है तो ये रख देती हैं। अब होता क्या है कि ये सब्जी खिचड़ी बना देती हैं, तो देखती हैं विद्या सिंह की ये क्या बना है खिचड़ी, अरे हम कोई बीमारियां हैं, हमको बीमारी हुई खिचड़ी खाएंगे, खाओ रखो अपना खाना रखो। उसको उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला के रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं जाती हैं। बच्ची को उठाने के लिए अंजना सिंह नहीं जाती हैं, इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि इनको पता है कि बच्ची को उठाने जाएंगे खाने में देर हो जाएगी, और खाने में यदि देर हो जाएगी या खाना बिगड़ जाएगा तो माँ जी हमको डांटेंगी। बच्ची की आवाज़ सुनते हुए भी काम में, खाना बनाने में, सब्ज़ी बनाने में लगी रहती हैं। तभी मुझे नौकरी करनी है। अब ये बात भी विद्या सिंह सुन के भड़क जाती हैं कि नौकरी करेगी, अच्छा ये अब नौकरी करेगी, यहीं बाकी था कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी? इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे, आना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। सिंह है, गोपाल चौहान है, विद्या सिंह है, सृष्टि पाठक हैं, प्रिया वर्मा हैं, उसके अलावा रिंकू वायुसी भी इस फिल्म में काम करी हैं, अनूप अरोरा हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है। अब इस फिल्म की कहानी आखिर दिखाना क्या चाहती है, क्या मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए, तो बताना चाहेंगे। इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये भले समझाते हैं, ये जाती हैं ससुराल को, लेकिन मैटर कुछ अलग ही होता है। होता क्या है, वहाँ जाने के बाद विद्या सिंह जो हैं इनकी सास हैं और गोपाल चौहान इनके ससुर हैं। आप लोग को एक चीज़ पता ही है कि गोपाल चौहान भोजपुरी जगत के एक मंझे हुए कलाकारों में से हैं जो अक्सर पिता के किरदार में देखे जाते हैं और काफ़ी बेहतर एक्टिंग करते हैं, और उन्होंने जिस भी फिल्म में पिता का किरदार किया है वो फिल्म काफ़ी लेवल की रही है, ज़बरदस्त रही है। तो इस फिल्म में हालांकि ससुर के किरदार में जाना है तो साड़ी पसंद कर ले। अब क्या है कि साड़ी पसंद करने के लिए बक्सा लेकर आती हैं, लेकिन होता क्या है कि श्वेता वर्मा भी ब्लू कलर की जो साड़ी है उस बक्से में, पेटी में, उसी को चूज करती हैं और कहती है माँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ? तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो। विद्या सिंह कहती है ले लो, लेकिन अंजना सिंह कहती है कि अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है, तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर कोई ना कोई कमी कोताही निकालती हैं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में। एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है
और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हर एक सीन को लेके बात करते हैं, हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं। पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती है, खाना पीना बनाती हैं, सब सही। तो विद्या सिंह का देखिए, उनकी सास के बातों को समझिए कि वो क्या कहती हैं। कहती है अरे कोई नया नौहर थोड़ी ना है, इसको नया बच्चा कोई थोड़ी ना पैदा हो रहा है, सब किसी को होता है। और काम की बात है तो हाथ पैर चलाएगी तो इसके लिए बढ़िया ही है। जाओ जाओ काम करने जाओ काम करो। ये देखिए यही बात है इनकी कि हाथ पैर चलाएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी। खाने जाएंगे, खाने में देर हो जाएगी और खाने में यदि देर हो जाएगी या खाना बिगड़ जाएगा तो माँ जी हमको डांटेंगी। बच्ची की आवाज़ सुनते हुए भी काम में, खाना बनाने में, सब्जी बनाने में लगी रहती हैं। तभी फिर विद्या सिंह कहीं से आती हैं और देखती हैं कि बच्ची हो रही है तो इनको आवाज़ देती हैं। ये आती हैं, कहते का तुम कितना बिजी रहती है तुम, बच्ची रो रही है और क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी। इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान। बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से बताना चाहेंगे। इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने सुर हैं, बोलने का मौका नहीं है, पर हाँ विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं। ज़्यादा बोलने का भी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं और इतना ओवर बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग भी लगने लगता है, तो वो ओवर एक्टिंग भी करती हैं जो अच्छा नहीं है। पर जो भी है, इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब कोई होता है, रिलेशन की इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार, वो साड़ी ब्लू कलर की साड़ी वो कह रहे थे कि हमको काफ़ी पसंद है, उनकी पसंदीदा कलर है ब्लू कलर की साड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये साड़ी ना लेती, दूसरी कलर की साड़ी ले लेती तो ये साड़ी मैं पहनती। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं, कहती है कि ये देखिए नई नवेली दुल्हन आई है और इसका जुबान कैसे कैसे की चल रहा है। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं,
और इसको देखो, लाज शर्म इसको आती है। जहाँ पे जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हर एक सीन को लेके बात करते हैं, हर एक सीन का ब्रेक डाउन करते हैं और उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर दिखाया क्या गया है, हम कुछ वर्ड का यूज़ करते हैं जो ओनली एक्सप्लेन के लिए आपको खाने में खिचड़ी बना देती हैं। मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी इंसान को, मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब दिस दैट करने का मन नहीं करता है तो ये रख देती हैं। अब होता क्या है कि ये सब्जी खिचड़ी बना देती हैं तो देखती हैं विद्या सिंह कि ये क्या बना है, खिचड़ी। अरे हम कोई बीमारियां हैं, हमको बीमारी हुई खिचड़ी। पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही हो और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, सब्ज़ी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है, क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं तुम्हारे, ये सब मैटर होता है। उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, कहती है माँ जी मैं अपना हर काम हिसाब से, तरीके से हर चीज़ कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बहू होने का आ रहे हैं, तुम उसको थोड़ा उसमें काम करने के लिए मत जाना लो, कोई वर्ड का यूज मत करना, हम आएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी? वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा कर के पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू कि उस पर करेंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, पर ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छी फिल्म है मासूम हाउसवाइफ। इस फिल्म में बताना चाहेंगे स्टारिंग कौन कौन से हैं। राकेश बाबू हैं, अंजना सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, विद्या सिंह हैं, सृष्टि पाठक हैं, प्रिया वर्मा हैं, उसके अलावा रिंकू वायुसी भी इस फिल्म में काम करी हैं, अनूप अरोरा हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को निभाया है। अब इस फिल्म की कहानी आखिर दिखाना क्या चाहती है, क्या मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए, तो ये लेकिन इनके पिता अनूप अरोरा के द्वारा इनको समझाया भी जाता है, इनकी माँ कंचन मिश्रा के द्वारा ये समझाया भी जाता है कि तुम टेंशन मत लो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें जो है माँ बाप का प्यार मिलेगा, तुम अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानना, उनसे लगाव रखना, वो भी तुम्हें बेटी की तरह मानेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। पर ऐसा होता नहीं है। ये भले समझाते हैं, ये जाती, आप कहेंगे तो मैं वो साड़ी निकाल लूँगी, तो कहते भी हैं राकेश बाबू कि ठीक है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अब श्वेता वर्मा को जाना होता है नेक्स्ट डे, तो सास इनकी कहती हैं कि जो साड़ी के बॉक्सेज आए हैं वो बक्सा ले आओ ताकि ये अपनी पसंद की साड़ी पसंद कर ले, और अभी इसको तो जाना ही है, जाना है तो साड़ी पसंद कर ले। अब क्या है कि साड़ी पसंद करने के लिए बक्सा लेकर आती हैं, लेकिन खरीद सकती थी, अरे दूसरी वही ब्लू कलर की साड़ी फिर खरीद सकती थी, या फिर राकेश बाबू से कह देती कि मेरे लिए ब्लू कलर की साड़ी एक ला दीजिए। जो साड़ी था वो बबनी जो है ननद जी लेके चली गई, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने साफ साड़ी देने से ही मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए।
ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, ये मना कर देती हैं, नहीं बताते हैं। कुछ दिनों के बाद मतलब सबको पता चल ही जाता है। काम करके थोड़ा थकी हुई होती हैं, जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं और लेटे लेटे इनको थोड़ी नींद आ जाती है। तभी विद्या सिंह देखती हैं कि अरे ये तो कमरे में सोई है। आगे कहती है, कहा हो आराम से सोई हो, घर का काम कौन करेगा, अब काम धाम जो बाकी है कौन करेगा, हम करेंगे ना। कहती हैं कि अंजना सिंह, कह रहे सासू माँ जी आप काहे कीजिएगा, मैं करूँगी, जा रही हूँ करने। तो कहते ना कहो ना, नौकरानी एक रख देते हैं, वहीं आगे करे। शाम को मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब डिश डेट करने का मन नहीं करता है, तो ये रख देती हैं। अब होता क्या है कि ये सब्जी खिचड़ी बना देती हैं, तो देखती हैं विद्या सिंह कि ये क्या बना है, खिचड़ी। अरे हम कोई बीमारियां हैं, हमको बीमारी हुई खिचड़ी खाएंगे, खाओ रखो अपना खाना रखो। गोपाल चौहान राकेश बाबू खा रहे होते हैं, ऐसे करती हैं। राकेश बाबू कहते हैं, अरे माँ खा लो, खिचड़ी जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं और बच्ची इधर रो रही होती है। अब बच्ची की रोने की आवाज़, अरे भैया जब बात है, जब सब्ज़ी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्ज़ी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको। और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, सब्ज़ी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है, क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं तुम्हारे। ये सब मैटर होता है। उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है, जॉब करेगी तो। यही सब बातें होती है, चर्चा होती है, थोड़ी बकझक भी होती है इस चीज़ को लेकर के। ये सब घर में चलता ही रहता है, यही सब चल रहा होता है। राकेश बाबू ऑफिस जाते समय अपनी माँ से कहते हैं, बता देते हैं कि माँ देखना ऐसा है कि जो पानी गर्म करने वाला रड है वो ख़राब हो चुका है, उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उसको थोड़ा उसमें काम करने के लिए मत जाना, लो कोई रड का यूज भी तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है। मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए। तो बताना चाहेंगे इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है, ससुर हैं बोलने का मौका नहीं है, पर हाँ विद्या सिंह जो हैं, विद्या सिंह आप लोगों को पता ही है कि कितना तगड़ा एक्टिंग करती हैं। ज़्यादा बोलने का भी उनको एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं और इतना ओवर बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग भी लगने लगता है, तो वो ओवर एक्टिंग भी करती हैं जो अच्छा नहीं है। पर जो भी है इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में।
अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब बक्से में पेटी में उसी को चूज करती हैं और कहती है माँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ? तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो। विद्या सिंह कहती है ले लो। लेकिन अंजना सिंह कहती है कि अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है? तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है, इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले ले? तो अंजना सिंह वहाँ पे ये बात बता देती है तो और उस पर ज़्यादा जो है उस पर और ज़्यादा विद्या सिंह भड़क जाती हैं, उबड़ पड़ती हैं। अंजना सिंह जिस तरह से मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर कोई ना कोई कमी कोताही निकालती हैं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में। एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं, पर ये कहती हैं बहुत कुछ बोलती हैं। अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती है, खाना पीना बनाती हैं सब सही से। अब मैटर ये होता है कि इनकी हालत इतनी नाजुक होती है, मतलब ये इतनी टायर्ड होती हैं, वीकनेस फील कर रही होती हैं कि अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं। मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी इंसान को, मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब डिश डेट करने का मन नहीं करता है, तो ये रख देती हैं। अब होता क्या, इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला के रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ सब्ज़ी बनाने में लगी रहती हैं, तभी फिर विद्या सिंह कहीं से आती हैं और देखती हैं कि बच्ची हो रही है, तो इनको आवाज़ देती हैं। ये आती हैं, कहते का तुम कितना बिजी रहती है तुम, बच्ची रो रही है और तुमको सुनाई नहीं दे रही है। कहती है मैं माँ जी वो सब्ज़ी बना रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई इसको उठाने के लिए। कहती है अरे सब्जियां भगा जा रहा था, थोड़ा देर से बना देती तो क्या हो जाता, थोड़ा देर से बन जाता। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी? इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो। यही सब बातें होती है, चर्चा होती है, थोड़ी बकझक भी होती है। इस थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है, तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी। फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी। तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, उन्हीं के हिसाब से न रहना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग हमसे चाहते क्या हैं, किस तरह से रखते हैं और क्या करते हैं, उसी के हिसाब से में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब कोई होता है, रिलेशन की इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार में रिंकू आयुषी हैं और प्रिया वर्मा हैं, ये लोग हैं। और एक राकेश बाबू की बहन 2 हैं,
जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है। ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रही हैं। श्वेता वर्मा भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती हैं शादी में। वहाँ पे हैं मुँह दिखाई कि इस पर विद्या सिंह भड़क जाती हैं। कहती है कि ये देखिए नई नवेली दुल्हन आई है और इसका जुबान कैसे कैसे की चल रहा है। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं। और इसको देखो, लाज शर्म इसको है ही नहीं। कई तरह की बातें कह देती हैं। हालांकि यहाँ देखी जाए एक चीज़ तो अंजना सिंह की भी गलती है। अगर वो इनकी ननद हैं, अगर उनको ये साड़ी पसंद आ भी जाती है तो दे देना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना उनको पता है। लेकिन अंजना सिंह उनको मना करती है। अंजना सिंह राकेश बाबू कहते हैं मैं जाके अभी बाबूजी को बताता हूँ। तो अंजना सिंह कहती है देखिए अभी ये मत बताइए, मुझे लाज लगेगा, बाद में जब समय आएगा सब कोई जान ही जाएंगे। ये बात भी सही है। ये मना कर देती हैं, नहीं बताते हैं। कुछ दिनों के बाद मतलब सबको पता चल ही जाता है। काम करके थोड़ा थकी हुई होती हैं, जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं और लेटे लेटे इनको थोड़ी नींद आ जाती है। तभी विद्या सिंह देखती हैं कि अरे ये तो कमरे में सोई है। आगे कहती है का हो रखो। गोपाल चौहान राकेश बाबू खा रहे होते हैं, ऐसे करती हैं। राकेश बाबू कहते हैं अरे माँ खा लो, खिचड़ी है। तो तब भी उस पर भड़क जाती हैं कि तुमको खाना है तो खाओ, हमको मत सिखाओ, रखो हटाओ। तब राकेश बाबू गुस्साते हैं कि अरे माँ ये क्या व्यवहार है तुम्हारा, है? ये क्या व्यवहार है? अरे पता है तुमको पेट से है वो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा बर्दाश्त करो। तुम सब उसके बारे में भी थोड़ा सोचो ना। अब बच्ची की रोने की आवाज़ इनके कानों तक पड़ती है और ये दौड़ कर आकर बच्ची को उठा लेती है। तब तक बच्ची को उठाने में थोड़ी देर होती है, सब्जी जल जाती है। विद्या सिंह आके भड़क जाती है कि का हो तू तो घर फूकनी है रे, सब बर्बाद कर देगी, सब ख़त्म कर रही है, जला दी, सब्जी जला दी, कहाँ से आएगा? हम तो तंग हो गए हैं, ऐसी बहू आ गई है हमारे पास। कई तरह की बातें कहती हैं। कहती है माँ जी वो बच्ची रो रही थी तो हमारे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करें, मुझे एक नौकर समझें, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकती माँ। या तो मैं बच्ची को देख लूँगी या फिर खाना बनाऊँगी, एक साथ दोनों काम नहीं किया जा सकता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर फिर विद्या सिंह भड़क जाती हैं और कई तरह की ऊपर खाबड़ बातें करती हैं, रोती हैं। अंजना सिंह शाम को रो रही होती हैं और अपने पति से कहती हैं कि एक काम करिए, मेरी नौकरी करवा दीजिए, मैं नौकरी करूँगी। उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा, ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो है आएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है तो नहीं है। तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी? तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं क्या करेंगे उन्हीं के हिसाब से न रहना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग हमसे चाहते क्या हैं, किस तरह से रखते हैं और क्या करते हैं। और एक राकेश बाबू की बहन दो हैं, जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है। ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रही हैं। श्वेता वर्मा भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती हैं शादी में। वहाँ पे हैं मुँह दिखाई की रस्म होती है। हालांकि हंसी मजाक तो शादी होने के बाद, दुल्हन आने के बाद होता ही है, यही सब हो रहा होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नई नई दुल्हन आई है घर में, सब खुशी है, बाकी सब ठीक है। कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता वर्मा को जाना होता है अपने ससुराल। इससे पहले ब्लू कलर की साड़ी फिर खरीद सकती थी या फिर राकेश बाबू से कह देती कि मेरे लिए ब्लू कलर की साड़ी एक ला दीजिए। जो साड़ी था वो बबनी जो है ननद जी लेके चली गई, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने साफ साड़ी लेने से देने से ही
मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त नहीं करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इनके काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। तुम्हारी ये सब मैटर होता है। उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, कहती है माँ जी मैं अपना हर काम हिसाब से, तरीके से हर चीज़ कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बहू होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ, एक माँ होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग हमारे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करें, मुझे एक नौकर समझें। मैं वो ख़राब हो चुका है, उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उसको थोड़ा उसमें काम करने के लिए मत जाना, लो कोई रड का यूज मत करना, हम आएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी? वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा कर के पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू कि उस पर करेंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, पर ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी से ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देख रेख राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी? तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे उन्हीं पर। जो भी है इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब कोई होता है, रिलेशन की इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार में रिंकू आयुषी हैं और प्रिया वर्मा हैं, ये लोग हैं। और एक राकेश बाबू की बहन 2 हैं, जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है, ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रहे हैं। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं, और इसको देखो लाज शर्म इसको है ही नहीं, कई तरह की बातें कह देती हैं। हालांकि यहाँ देखी जाए एक चीज़ तो अंजना सिंह की भी गलती है, अगर वो इनकी ननद हैं, अगर उनको ये साड़ी पसंद आ भी जाती है तो दे देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि दोबारा ये साड़ी नहीं खरीद सकती थी, अरे दूसरी वही ब्लू कलर की साड़ी फिर खरीद सकती थी। बाद में जब समय आएगा सब कोई जान ही जाएंगे, ये बात भी सही है। ये मना कर देती हैं, नहीं बताते हैं। कुछ दिनों के बाद मतलब सबको पता चल ही जाता है। काम करके थोड़ा थकी हुई होती हैं, जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं और लेटे लेटे इनको थोड़ी नींद आ जाती है। तभी विद्या सिंह देखती हैं कि अरे ये तो कमरे में सोई है। आगे कहती है का हो,
आराम से सोई हो, घर का काम कौन करेगा? अब काम धाम जो बाकी है कौन करेगा? हम करेंगे ना ना। कहती है कि अंजना सिंह, कह रहे सासू माँ जी आप काहे की जा करेंगे? थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है। सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को बिजी रहती है तुम, बच्ची रो रही है और तुमको सुनाई नहीं दे रही है। कहती है मैं माँ जी वो सब्ज़ी बना रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई इसको उठाने के लिए। कहती है अरे सब्जियाँ भगा जा रहा था, थोड़ा देर से बना देती तो क्या हो जाता, थोड़ा देर से बन जाता। अरे भैया जब बात है, जब सब्ज़ी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्ज़ी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको। और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, ये अब नौकरी करेगी, यहीं बाकी था कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी? इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही। सृष्टि पाठक कहते हैं माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा, ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो है आएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं, बस इनको ये है के बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है। सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर है रिलेशन की। इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार में रिंकू आयुषी हैं और प्रिया वर्मा हैं, ये लोग हैं। और एक राकेश बाबू की बहन दो हैं, जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है। ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रही हैं। श्वेता वर्मा भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती हैं शादी में, वहाँ पे हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है। हालांकि हंसी मजाक तो शादी होने के बाद, दुल्हन आने के बाद होता ही है, यही सब हो रहा होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप ये साड़ी ना लेती, दूसरी कलर की साड़ी ले लेती तो ये साड़ी मैं पहनती। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं, कहती है कि ये देखिए नई नवेली दुल्हन आई है और इसका जुबान कैसे कैसे की चल रहा है। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं। और इसको देखो, लाज शर्म इसको है ही नहीं। कई तरह की बातें कह देती हैं। हालांकि यहाँ देखी जाए राकेश बाबू को पता है, लेकिन अंजना सिंह उनको मना करती है। अंजना सिंह राकेश बाबू कहते हैं मैं जाके अभी बाबूजी को बताता हूँ।
तो अंजना सिंह कहती है देखिए अभी ये मत बताइए, मुझे लाज लगेगा, बाद में जब समय आएगा सब कोई जान ही जाएंगे। ये बात भी सही है। ये मना कर देती है, नहीं बताते हैं। कुछ दिनों के बाद मतलब सबको पता चल ही जाता है। काम करके थोड़ा थकी हुई होती हैं, जाके बिस्तर पे लेट जाती हैं और लेटे लेटे इनको थोड़ी नींद आ जाती है। तभी विद्या सिंह देखती हैं कि अरे ये तो कमरे में सोई है। आगे कहती है का हो, आराम से सोई हो, घर का काम कौन करेगा। अब के बातों को समझिए कि वो क्या कहती हैं। कहती है अरे कोई नया नौहर थोड़ी ना है, इसको नया बच्चा कोई थोड़ी ना पैदा हो रहा है, सब किसी को होता है। और काम की बात है तो हाथ पैर चलाएगी तो इसके लिए बढ़िया ही है। जाओ जाओ काम करने जाओ, जाओ काम करो। ये देखिए यही बात है इनकी कि हाथ पैर चलाएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको। ये सब्जी जल जाता है, बेचारी से गलती हो जाती है अंजना सिंह से, वो चुप्पी साध लेती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, एक सीन दिखाई जाती है कि अंजना सिंह सब्जी बना रही होती हैं, सब्जी खाना बना रही होती हैं, और फिर क्या है कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं जाती हैं। बच्ची को उठाने के लिए अंजना सिंह नहीं जाती हैं, इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि इनको पता है कि बच्ची को उठाने जाएंगे खाने में देर हो जाएगी, और इसे कहती हैं कि एक काम करिए, मेरी नौकरी करवा दीजिए, मैं नौकरी करूँगी, ना घर पे रहूँगी, ना माँ जी से कभी किसी बात को लेकर झड़प होगी, ना इनके सामने रहूँगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगा, मुझे नौकरी करनी है। अब ये बात भी विद्या सिंह सुन के भड़क जाती हैं कि नौकरी करेगी, अच्छा ये अब नौकरी करेगी, यहीं बाकी था कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से, ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा, ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो है आएगी तो बढ़िया है, काम करो, जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। मतलब प्रेजेंट की है हम सभी दर्शकों के लिए। तो बताना चाहेंगे इस फिल्म में देखा ये जाता है एक तरफ अंजना सिंह को कि ये एक गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की होती हैं जो अपने घर पे रह के अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू पे है, मुँह दिखाई की रस्म होती है। हालांकि हंसी मजाक तो शादी होने के बाद, दुल्हन आने के बाद होता ही है, यही सब हो रहा होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नई नई दुल्हन आई है घर में, सब खुशी है, बाकी सब ठीक है। कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता वर्मा को जाना होता है अपने ससुराल। इससे पहले एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि ब्लू कलर की साड़ी में फर्स्ट डे सेकेंड डे को मतलब अंजना सिंह चाय लेकर अपने पति ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने साफ साड़ी लेने से देने से ही मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इनके काम करने के बावजूद भी, हर कुछ अच्छा से करने के बावजूद भी इनकी सास जो है विद्या सिंह, इनका 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती हैं, खाना पीना बनाती हैं सब सही से। अब मैटर ये होता है कि इनकी हालत इतनी नाजुक होती है, मतलब ये इतनी टायर्ड होती हैं, वीकनेस फील कर रही होती हैं कि अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं, मन नहीं करता। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं।
खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं और बच्ची इधर रो रही होती है। अब बच्ची की रोने की आवाज़ इनके कानों तक पड़ती है और ये दौड़ कर आकर बच्ची को उठा लेती है। तब तक बच्ची को उठाने में थोड़ी देर होती है, सब्ज़ी जल जाती है। विद्या सिंह आके भड़क जाती है कि का हो, तू तो घर फूकनी है रे, सब बर्बाद कर देगी, सब ख़त्म कर रही है, जला दी, सब्ज़ी जला दी, कहाँ से आए। कर रही हूँ मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बहू होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ, एक माँ होने का फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग हमारे साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करें, मुझे एक नौकर समझें। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकती माँ। या तो मैं बच्ची को देख लूँगी या फिर खाना बनाऊँगी, एक साथ दोनों काम नहीं किया जा सकता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर फिर विद्या सिंह भड़क जाती हैं और ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी? वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा कर के पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू की उस पर करेंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, और ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा। अब क्या करते हैं उसी के हिसाब से हमें अपने काम को करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि शादी का दिन आ जाता है, तारीख आती है, फिर बारात आती है, धूमधाम से राकेश बाबू और अंजना सिंह की शादी भी होती है। शादी होने के बाद अंजना सिंह ससुराल को जाती हैं, लेकिन ससुराल जाने के बाद उनकी जो मेंटलिटी है कि हम आराम से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, सास का भी प्यार मिले, कहते भी हैं राकेश बाबू कि ठीक है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अब श्वेता वर्मा को जाना होता है नेक्स्ट डे, तो सास इनकी कहती हैं कि जो साड़ी के बॉक्सेज आए हैं वो बक्सा ले आओ, ताकि ये अपनी पसंद की साड़ी पसंद कर ले, और अभी इसको तो जाना ही है, जाना है तो साड़ी पसंद कर ले। अब क्या है कि साड़ी पसंद करने के लिए बक्सा लेकर आती हैं, लेकिन होता क्या है कि श्वेता वर्मा भी ब्लू कलर की जो साड़ी है उस बक्से में पेटी। अंजना सिंह जिस तरह से मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर कोई ना कोई कमी कोताही निकालती हैं कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, इसका मन नहीं लग रहा है काम में। एक बार अंजना सिंह एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको कि ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का लगभग फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और हर एक सीन को लेके बात करते हैं, हर एक सीन का ब्रेक डाउन कर। हालत इतनी नाजुक होती है, मतलब ये इतनी टायर्ड होती हैं, वीकनेस फील कर रही होती हैं कि अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं। मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी इंसान को, मन नहीं करता है इनको सब्जी काटने का, चावल वगैरह रखने का, मतलब दिस दैट करने का मन नहीं करता है, तो ये रख देती हैं। अब होता क्या है कि ये सब्जी खिचड़ी बना देती हैं, तो देखती हैं विद्या सिंह की ये क्या बना है खिचड़ी, अरे हम कोई बीमारियां हैं, हमको बीमार, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, देर से बन जाता। अरे भैया जब बात है, जब सब्ज़ी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्ज़ी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको, और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, सब्ज़ी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है, क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं तुम्हारी, ये सब मैटर होता है।
उस टाइम अंजना सिंह थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, कहती है माँ जी कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो। यही सब बातें होती है, चर्चा होती है, थोड़ी बकझक भी होती है इस चीज़ को लेकर के। ये सब घर में चलता ही रहता है, यही सब चल रहा होता है। राकेश बाबू ऑफिस जाते समय अपनी माँ से कहते हैं, बता देते हैं कि माँ इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं पिता के किरदार में देखे जाते हैं और काफ़ी बेहतर एक्टिंग करते हैं, और उन्होंने जिस भी फिल्म में पिता का किरदार किया है वो फिल्म काफ़ी लेवल की रही है, ज़बरदस्त रही है। तो इस फिल्म में हालांकि ससुर के किरदार में है और इनको जो है ज़्यादा लीडिंग भी नहीं है, इनका हर जगह इनको मतलब उतना लीड करने का मौका नहीं मिला है, ससुर हैं बोलने का मौका नहीं है। पर हाँ, विद्या सिंह जो हैं कि वो साड़ी ब्लू कलर की साड़ी वो कह रहे थे कि हमको काफ़ी पसंद है, उनकी पसंदीदा कलर है ब्लू कलर की साड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये साड़ी ना लेती, दूसरी कलर की साड़ी ले लेती तो ये साड़ी मैं पहनती। इस पे विद्या सिंह भड़क जाती हैं, कहती है कि ये देखिए नई नवेली दुल्हन आई है और इसका जुबान कैसे कैसी की तरह चल रहा है। हम लोग अपने कभी पति के बारे में, हम लोग भी ससुरैतीन रहे हैं, लेकिन अपने पति के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी, किसी से कुछ कहा नहीं, और इसको देखो लाज शर्म इसको है ही नहीं रख लेते। अब भैया यहाँ इस सीन को देखी जाए तो थोड़ी बर्बरता नज़र आती है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला कर रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, कितना बिजी रहती है तुम, बच्ची रो रही है और तुमको सुनाई नहीं दे रही है। कहती है मैं माँ जी वो सब्ज़ी बना रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई इसको उठाने के लिए। कहती है अरे सब्जियाँ भगा जा रहा था, थोड़ा देर से बना देती तो क्या हो जाता, थोड़ा देर से बन जाता। अरे भैया जब बात है, जब सब्ज़ी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्ज़ी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको। और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई उसको देखेंगे ठीक करवाया जाएगा, उसको तुम लोग हाथ मत लगाना। लेकिन क्या विद्या सिंह ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी? वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा कर के पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू कि उस पर करेंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, पर ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा, ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो है सब चीज़ सोचना चाहिए।
अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं। और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करो, जो अच्छा नहीं है। पर जो भी है, इन्होंने भी काफ़ी बेहतर किरदार किया है, बढ़िया एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अब देखा ये जाता है कि इनके ससुराल जाने के बाद घर में सब कोई होता है, रिलेशन की इनकी बुआ वगैरह भी, राकेश बाबू की बुआ का किरदार में रिंकू आयुषी हैं और प्रिया वर्मा हैं, ये लोग हैं। और एक राकेश बाबू की बहन 2 हैं, जिसमें एक सृष्टि पाठक और एक श्वेता वर्मा है। ये दोनों इनकी बहन का किरदार कर रही हैं। श्वेता वर्मा भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती हैं शादी में, वहाँ पे हैं उस बक्से में, पेटी में, उसी को चूज करती हैं और कहती है माँ ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं ले लूँ? तो इनकी माँ कहती है हाँ ले लो। विद्या सिंह कहती है ले लो। लेकिन अंजना सिंह कहती है कि अंजना सिंह से पूछती है भाभी कैसा है? तो कहती है ठीक है बबनी, लेकिन एक बात है, इस बक्से में और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप कोई और साड़ी भी ले सकती हैं। इस पे श्वेता वर्मा चौंक जाती है। विद्या सिंह कहती है अरे क्यों, दूसरी साड़ी क्यों ले? अच्छा व्यवहार नहीं करती। अंजना सिंह जो है हालांकि ज़्यादातर चुप ही रहने का काम करती है, ये अपने सास से कभी झगड़ा नहीं करने की कोशिश करती हैं, फिर भी कभी कभी ये भी किसी बात को लेके कुछ बोल देती हैं, तो और उस पर ज़्यादा जो है, उस पर और ज़्यादा विद्या सिंह भड़क जाती हैं, उबड़ पड़ती हैं। अंजना सिंह जिस तरह से मतलब रह रही हैं, हालांकि शांत रह रही हैं बिल्कुल, लेकिन घर का हर एक काम करती हैं अंजना सिंह, लेकिन फिर भी विद्या सिंह उनके अंदर लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती है, खाना पीना बनाती हैं सब सही से। अब मैटर ये होता है कि इनकी हालत इतनी नाजुक होती है, मतलब ये इतनी टायर्ड होती हैं, वीकनेस फील कर रही होती हैं कि अंजना सिंह उस दिन रात को खाने में खिचड़ी बना देती हैं। मन नहीं करता है, जैसे कि हो जाता है कभी कभी, और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना, समय से हर चीज़ करना, इनके ऊपर थोड़ी परेशानी आ बढ़ती है। और इस परेशानी का फ़ायदा विद्या सिंह बहुत अच्छे से उठाती हैं। खाने में देर होता है, खाना ख़राब हो जाता है। एक बार सब्ज़ी बनाते हुए एक सीन दिखाई जाती है जिसमें अंजना सिंह सब्ज़ी बना रही होती हैं और बच्ची इधर रो रही होती है। अब बच्ची की रोने की आवाज़ इनके कानों तक पड़ती है और ये दौड़ कर आकर बच्ची को उठा लेती है। तब तक बच्ची को उठाने में थोड़ी देर होती है, सब्ज़ी जल जाती है। विद्या सिंह आके भड़क जाती है कि का हो तू तो घर फूकनी है रे, सब बर्बाद कर देगी, सब ख़त्म कर रही है, जला दी, सब्ज़ी जला दी, कहाँ से आएगा, हम तो तंग हो गए हैं, ऐसी बहू आ गई है हमारे पास। कई तरह की बातें कहती हैं। कहती है माँ जी वो बच्ची रो रही थी तो थोड़ा मैं या तो मैं बच्ची को देख लूँगी या फिर खाना बनाऊँगी, एक साथ दोनों काम नहीं किया जा सकता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर फिर विद्या सिंह भड़क जाती हैं और कई तरह की ऊपर खाबड़ बातें करती हैं, रोती हैं। अंजना सिंह शाम को रो रही होती हैं और अपने पति से कहती हैं कि एक काम करिए, मेरी नौकरी करवा दीजिए, मैं नौकरी करूँगी, ना घर पे रहूँगी
ना ऐसी सीधी सादी आदमी है कि मान जाएंगी। वो अंजना सिंह को कहती हैं जाओ जा करके पानी गर्म करो, जबकि मना किए हैं राकेश बाबू की उस पर करंट आ रही है, उसको यूज़ नहीं करना है, पर ये खुद कहती हैं जाओ करो। कोई उनकी बेटी सृष्टि पाठक कहती है माँ तुमको पता है कि उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उनको भेज रही हो करने के लिए। अब तो वो कहती है कि अरे करंट आ रहा है तो पकड़ लेगा थोड़े ना, दौड़ के इसको थोड़े ना पकड़ लेगा करंटवा, दौड़ के नहीं पकड़ेगा, ये जाके काम करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पानी रख सकती है। अब जो बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब काम करने की मशीन ला के रख ली है, सब चीज़ सोचना चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद अंजना सिंह जो हैं एक बच्ची को जन्म देती हैं और घर में काफ़ी खुशियाँ आती है, हर कोई खुश होते हैं। बच्ची को पैदा होने के बाद हालांकि अंजना सिंह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ इस बच्ची को देखना होता है, दूसरी तरफ घर का खाना पीना समय से, फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं क्या करेंगे उन्हीं के हिसाब से न रहना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग हमसे चाहते क्या हैं, किस तरह से रखते हैं और क्या करते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपने काम को करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि शादी का दिन आ जाता है, तारीख आती है, फिर बारात आती है, धूमधाम से राकेश बाबू और अंजना सिंह की शादी भी होती है। शादी होने के बाद अंजना सिंह भी अपने भाई के घर पे आई हुई होती है शादी में। वहाँ पे हैं मुँह दिखाई की रस्म होती है, हालांकि हंसी मजाक तो शादी होने के बाद दुल्हन आने के बाद होता ही है, यही सब हो रहा होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, नई नई दुल्हन आई है घर में, सब खुशी है, बाकी सब ठीक है। कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता वर्मा को जाना होता है अपने ससुराल। इससे पहले एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि ब्लू कलर की साड़ी में फर्स्ट डे दूसरी वही ब्लू कलर की साड़ी फिर खरीद सकती थी, या फिर राकेश बाबू से कह देती कि मेरे लिए ब्लू कलर की साड़ी एक ला दीजिए। जो साड़ी था वो बबनी जो है ननद जी लेके चली गई, ये भी हो सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने साफ साड़ी देने से ही मना कर दिया कि आप दूसरी साड़ी ले लीजिए। ये चीज़ भी सही नहीं था। अब जो है ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बर्बरता नज़र आती है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो, काम करने जाओ काम करो। ये देखिए यही बात है इनकी कि हाथ पैर चलाएगी तो बढ़िया है, काम करो जाओ काम करो। ये नहीं कहती अरे बताना चाहिए ना कि मैं पेट से हूँ, मैं काम के लिए इतना थोड़ी ना बोलती तुमको, मैं जानती कि पेट से है। तो ये सब कुछ बातें नहीं हैं, बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू देख रेख करती तुम ही थी, क्या तरह क्या क्या बातें कहती हैं बेचारी। अंजना सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता है, अंजना सिंह के पास कोई बात नहीं होती है, क्या करे। अब ये ठीक है बर्दाश्त करती है, सब्जी जल जाता है, बेचारी से गलती हो जाती है अंजना सिंह से, वो चुप्पी साध लेती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, एक सीन दिखाई जाती है कि अंजना सिंह सब्जी बना रही होती हैं, सब्जी खाना बना रही होती हैं, और फिर क्या है कि बच्ची इधर रो रही होती है, लेकिन अंजना सिंह बच्ची को उठाने के लिए नहीं कि अब ये नौकरी करेगी। क्या तुम्हारे कमाई से घर नहीं चल रहा था कि अब ये नौकरी करेगी। इसमें भी कई तरह की उबड़ खाबड़ बातें करती हैं विद्या सिंह। कहते हैं राकेश बाबू समझाने की कोशिश करते हैं, अरे काम करेगी तो बढ़िया है, दोनों जगह से पैसे आएंगे और हम लोगों का मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे।
सब कुछ ठीक रहेगा। क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो? बस इनको ये है कि इनको ऐसा है कि इनको लग रहा है कि अरे काम से ही मतलब है ना, काम करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। थोड़ा हर किसी की बहू है तो बहू का मतलब क्या, उसके बारे में भी थोड़ी सोचनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बहू आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब। और ये अंजना सिंह अपने गांव में टीचर के रूप में कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं, और इनकी शादी तय होती है राकेश बाबू से। राकेश बाबू से इनकी शादी तय होती है। जब शादी के कार्ड्स जो हैं अपने फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों को ले जाकर देती हैं, तो उनके द्वारा एक प्रश्न किया जाता है इनसे कि क्या अब शादी हो रही है तो ससुराल जब जाओगी तो एक हाउसवाइफ बन के रहोगी या फिर वहाँ पे भी कोई जॉब वगैरह करोगी। तो ये कहती हैं कि वो अनजान घर है, अनजान लोग हैं। कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता वर्मा को जाना होता है अपने ससुराल। इससे पहले एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि ब्लू कलर की साड़ी में फर्स्ट डे सेकेंड डे को मतलब अंजना सिंह चाय लेकर अपने पति राकेश बाबू के लिए जाती हैं। वहाँ राकेश बाबू इनको ब्लू साड़ी में देख करके देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती हैं। और ये कहते हैं राकेश बाबू कि इस साड़ी में तो तुम एकदम मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। ऐसे में ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन आज से और ज़्यादा फेवरेट हो गया तुमको। ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद अंजना सिंह हालांकि सब बर्दाश्त ही करती हैं, घर का सारा काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इनके काम करने के बावजूद भी, हर कुछ अच्छा से करने के बावजूद भी, इनकी सास जो हैं विद्या सिंह, इनके साथ कभी अच्छा ट्रीट नहीं करती हैं, इनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। अंजना सिंह जो है हालांकि ज़्यादातर चुप ही रहने का काम करती है, ये अपने सास से कभी झगड़ा नहीं करने का कोशिश करती हैं, फिर भी कभी कभी ये भी किसी बात को लेके कुछ बोल देती हैं तो और उस पर ज़्यादा जो लगता है, इसलिए क्योंकि बहू जो है काम करके ही थकी है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है, पर उसके साथ आपका ऐसा बिहेव करना, थोड़ा आराम कर ही रही है तो ये होगा कि हाँ खाना पर डे 8 बजे तक बन जाता होगा, तो यही होगा कि आज 8:15 या 8:30 तक बन जाएगा। 10 मिनट लेट सेट हो सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पर ये कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। अंजना सिंह जाके खाना पीना बनाने लगती हैं, खाना पीना बनाती हैं, सब सही। सब्ज़ी बना रही थी तो इसलिए मैं नहीं आ पाई इसको उठाने के लिए। कहती अरे सब्जियां भगा जा रहा था, थोड़ा देर से बना देती तो क्या हो जाता, थोड़ा देर से बन जाता। अरे भैया जब बात है, जब सब्ज़ी बनाने छोड़ करके बच्ची को देखती है तब भी इसको बोलती हो कि बच्ची भागी जा रही थी, सब्ज़ी बन जाता तो नहीं उठा लेती इसको, नहीं देख लेती इसको। और जब सब्ज़ी बनाने में लग गई, सब्ज़ी बना रही है और बच्ची को नहीं उठा रही है, तब फिर इस पे भड़क रही हो। अजीब हाल है। क्या बात, सही हो जाएगा, पैसे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। क्या दिक्कत है जॉब करेगी तो? यही सब बातें होती है, चर्चा होती है, थोड़ी बकझक भी होती है इस चीज़ को लेकर के। ये सब घर में चलता ही रहता है, यही सब चल रहा होता है। राकेश बाबू ऑफिस जाते समय अपनी माँ से कहते हैं, बता देते हैं कि माँ देखना ऐसा है कि जो पानी गर्म करने वाला रड है वो ख़राब हो चुका है, उसमें करंट आ रहे हैं, तुम उसको थोड़ा